नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आम्रपाली आप सबका स्वागत करती हूँ ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा में। दोस्तों, आज का विषय है चतु महाराजिक देवता। तो ये देवता संकल्पना क्या है, इसका इम्पोर्टेंट बुद्धिज़्म में क्या है और ये देवता क्या काम करते हैं और इनका क्या उद्देश्य है, आइए जानते हैं। धम्म को समझने के लिए देवताओं को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धम्म में हर बार देवताओं का जिक्र हुआ है और ये देवता कैसे है, क्या है और वो दूसरे धर्मों से अलग कैसे है, आइए देखते हैं। त्रिपिटक में सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक में देवताओं का शिखर दिखाई देता है। इस देवता की संकल्पना इस प्रकार है कि भगवान बुद्ध के धम्म को गतिमान करने के लिए देवता अग्रसर रहते हैं। साथ साथ धम्म की रक्षा करना और मानवों की रक्षा करना उनका एक उद्देश्य होता है। इन देवताओं को बुद्ध धम्म के प्रोटेक्टर कहा जा सकता है, रक्षक कहा जा सकता है, क्योंकि यह हमारे साथ साथ पूरी नेचर को और सबको समानता से रखते हैं। कोई भी चीज़ ऊंची नीची नहीं होने देते हैं और हमारे संपूर्ण जीवन की रक्षा करते हैं। भगवान बुद्ध के धम्म में देवताओं इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये हम एक पहली गाथा में ही समझ लेते हैं, जो है इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीस धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। इस गाथा में भगवान बुद्ध स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं मनुष्य और देवताओं का शासक हूँ, मैं उनका गुरु हूँ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों भी कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मनुष्य के साथ साथ देवता भी पारमिता पूर्ण करते करते बुद्धत्व की ओर जाते हैं, तो इसलिए उनका महत्व और भी ज़्यादा है। परित्त परिकम्म जब हम सुत्त या परित्त का प्रस्तावन करते हैं तो ये गाथाएं कहते हैं। उसमें हम कहते हैं समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सक्मुखद धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। इसका अर्थ है हर ब्रह्मांड के देवताओं को इस स्थान पर आने दे, उन्हें संतों के राजा के उत्कृष्ट धम्म को सुनने दे, जो आकाशीय लोकों और संसार से मुक्ति देता है। इस गाथा में बहुत स्पष्ट रूप से भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो धम्म है ये सुनने के लिए ब्रह्मांड के जितने भी देवता हैं उनको आने दे, क्योंकि ये धम्म द्वारा ही हम ये जो संसार चक्र है, आकाशीय लोक है, उससे मुक्ति पा सकते हैं और सद्धम्मों को समझ सकते हैं। और फिर वह कहते हैं भिक्षुओं, यह समय है धम्म सुनने का। 3 बार ऐसे रिपीट करते हैं कि भिक्षुओं, यह समय है धम्म को सुनने का। भिक्षुओं, यह धम्म है, यह समय है धम्म सुनने का। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। ये संता संत चित्ता त्रिशरणा शरणा एथा लोकंतरे वा भूमा भूमा च देवा गुणगना गहना भ्यावता सब कालं एते अयन्तु देवा वर कनक मयि वीरुराजे वसन्तो संतो संतोष हेतु मुनिवर वचनं
सोतुमग्गं समग्गं सव्वेषु चक्रवालेषु यक्षदेवा च ब्राह्मणो यम अम्मे हि कतं पुय्यं सर्वसम्पत्तिसाधकं सव्वेतं अनुमोदित्वा समग्गं शासने रता प्रमादरता हुन्तु आरक्षेषु विशेषतो शासनस्य च लोकस्य वुट्ठी भवन्तु सर्वदा शासनं मे च लोकञ्च देवा रक्षन्तु सर्वदा सद्दिं होन्ति सुखी सर्वे परिवारे हि अत्तनो अनिघा सुमना होन्ति अहं सर्वे हि नातिभिः। फिर हम 3 बार दोहराते हैं। जो सम्यक संबुद्ध धन्य योग्य पूर्ण प्रबुद्ध है उन्हें हम नमस्कार करते हैं। जो सम्यक संबुद्ध धन्य योग्य पूर्ण प्रबुद्ध है उन्हें हम नमस्कार करते हैं। जो सम्यक संबुद्ध धन्य योग्य पूर्ण है प्रबुद्ध है उन्हें हम नमस्कार करते हैं। फिर आगे की गाथा में कहा गया है, जो देवता पृथ्वी पर रहते हैं और जो आकाश में, इस ब्रह्मांड में और अन्य ब्रह्मांड में रहते हैं, जो अच्छे दिल वाले हैं और उनके मन शांत है, जिनके पास शरण रूपी 3 शरण हैं, बुद्ध धम्म और संघ, और जो सोने से बने मेरु पर्वत की चोटी पर निवास करने वाले देवताओं के राजा, और जो एक सज्जन व्यक्ति है, हमेशा कई गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इन सभी देवताओं को परम संत भगवंत के वचन सुनने के लिए आने दे, जो सबसे अच्छे हैं और खुशी के स्रोत हैं। इस गाथा से आपको समझ ही आता है कि सभी देवता जहाँ पे भी रहते हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है कि वो धम्म को सुने, और धम्म को सुनते हुए वो भी बुद्धत्व की ओर बढ़े, और उन्हें उनकी तारीफ भी की गई है कि वो एक सज्जन व्यक्ति है। सज्जन व्यक्ति होने के साथ साथ कई गुणों से युक्त है, तो ऐसे देवताओं को धम्म सुनने के लिए आने दे। आगे गाथा में कहा गया है, सभी यक्षों देवताओं और ब्रह्माओं को सभी में रहने दे, मतलब वो भी आए। ब्रह्मांड हमारे द्वारा किए गए पुण्य से प्रसन्न होते हैं, जो समृद्धि लाते हैं। उन्हें विशेष रूप से एक समान और शासन बुद्ध की व्यवस्था के प्रति समर्पित रहने दे, और दुनिया की रक्षा करने में लापरवाही न हो। ब्रह्मांड जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि यूनिवर्स में जो हम पुण्य कर्म करते हैं उससे सारे ब्रह्मांड के जितने भी लोग हैं वो प्रसन्न होते हैं, और उससे समृद्धि आती है हमारे यहाँ, और बुद्ध शासन की जो व्यवस्था है वो अच्छी तरीके से होती है। तो ये सारे कार्य जो है देवताएं, यक्ष और ब्राह्मणों द्वारा होती रहती है। तो ये जो दुनिया की वो रक्षा करते रहते हैं, उसमें लापरवाही कभी भी नहीं आने देते हैं, तो ना लाने दे कभी, ऐसे वो कहते हैं। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, हर समय शासन और दुनिया का विकास हो सकता है। देवता सदैव शासन और विश्व की रक्षा करे। सभी प्राणी अपने सगे संबंधी सहित सुखी हो, दुख से मुक्त हो और खुश हो। ये दोनों भी उद्देश्य देवताओं और मनुष्य के लिए भगवान बुद्ध ने कहा है। वो बोल रहे हैं, यूनिवर्स में हम जो भी कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, उनका संचय होने से सब में समृद्धि आ रही है, सब खुशहाल हो रहे हैं, सब सुखी हो रहे हैं। और हम जब दूसरे के प्रति, अपने प्रति सुख की भावना कर रहे हैं, सुखी हो कह रहे हैं, दुख से मुक्त होने की अपेक्षा कर रहे हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से सुखी हो रहा है। और देवता हमेशा ऐसे ही शासन और विश्व की रक्षा जो है करते रहेंगे।
राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अज्ञितो वा उदकतो वा पिशाचतो वा खनुकतो वा कंठकतो वा नत्थकतो वा जनपदरोगतो वा असद्धम्मतो वा असंडिततो वा असपुरिसतो वा छंड हत्ती अस मीग गोन कुकुर अहिविचिक मणिसप्पा दीपी अच्छ तिरच्छ सुकर महिषा यक्ष रक्षसादि नान भयतो वा नान रोगतो वा नान उपद्रतो वा अरखम गहन्तु। इसका अर्थ है वे दुष्ट राजाओं, चोरों, मनुष्य, अमनुष्य, अग्नि, जल, भूतों, वृक्षों की ठूठों, कांटों, नक्षत्रों, महामारियों, झूठ शिक्षाओं, झूठे विचारों को, बुरे लोगों को, जंगली हाथियों को, घोड़े से प्राणी की रक्षा करे। हिरन, बैल, कुत्ते, सांप, बिच्छू, पानी के सांप, तेंदुए, भालू, लकड़बग्गा, सुअर, भैंस, यक्ष, रखा और विभिन्न खतरों और बीमारियों से और आपदाओं से हमारी रक्षा करे। मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो देवता करते रहते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये हमेशा करते रहे और निरंतर ये पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को ऐसे सुरक्षा मिलती रहे। इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि जो भगवान बुद्ध के धम्म में जो देवताएं बताए गए हैं वो अन्य से क्यों अलग हैं, किस लिए अलग है। महामंगल सूत्र में ऐसा बोला गया है, मैंने सुना है कि एक बार जब भगवान श्रावस्ती में अनाथपिंड के जेतवन उद्यान में टहल रहे थे, एक प्रबुद्ध देवता भगवान के पास पहुँचे, पूरे जेतवन को अपने प्रबुद्ध वर्ण से प्रकाशित किया। एक और खड़े होकर प्रभु के पास जाकर प्रणाम करते हुए देवता ने प्रभु से इस प्रकार छंद में कहा, संदेह है कि बहुत से मनुष्य और देवता कल्याण के बारे में सोचते हैं, आकांक्षा है, लेकिन हमें भगवान कल्याण के बारे में प्लीज़ बताएं, कृपया करके बताएं। मतलब इससे पता चलता है कि भगवान बुद्ध को पूछने के लिए देवता ये आते हैं, क्योंकि उनके भी यहाँ पे वो विचार होता है कि कल्याण किस चीज़ में हो सकता है, क्या ऐसी चीज़ हम करें कि और कल्याण को प्राप्त करें, पुण्य का और संचय हो। तब महामंगल सूत्र भगवान बुद्ध ने बताए। तो पहला जो अप्रोच था, पहला जो उद्देश्य बताया है कि वो देवता लेके आए हैं कि भगवान बुद्ध हमें ये बताएं ना कि ऐसा क्या कल्याण करे, ऐसा क्या कल्याण चीज़ है जो करने से हमें पुण्य का संचय होगा। तब महामंगल सूत्र भगवान बुद्ध उनको बताते हैं। रतन सूत्र में पहली गाथा में भगवान बुद्ध ने कहा है, यानीद भूतानि समागतानि भुम्मानि वायामि वन्तरिक्षे सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अथोपि सकंच सुनन्तु भासितं तस्मा हि भूतानि समेत सब्बे मेतं करोथं नुस्यापजाय दीवा च रत्तो च हरन्ति ये वल्लीं तस्मा हि नेतरक्षन्त अपमत्ता। इस गाथा में भगवान बुद्ध कहते हैं, इस समय पृथ्वी पर या अंतरिक्ष में मौजूद सभी प्राणियों को प्रसन्न होना चाहिए और इस सुभाषित को सम्मान से सुनना चाहिए। इस प्रकार सभी जीवों को सुनना चाहिए। मनुष्यों के प्रति मित्रवत रहना चाहिए। मनुष्य दिन रात आपके लिए समर्पित हैं और बिना किसी पूर्वाग्रह के उनकी रक्षा करते रहे। इस गाथा में भी भगवान बुद्ध बता रहे हैं कि मनुष्य की रक्षा बिना कुछ संकोच से देवताओं ने करनी चाहिए और उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। तो यह उद्देश्य वो दे रहे हैं। तो इससे भी पता चलता है कि
हम में और देवताओं में एक सामंजस्य है और इसीलिए वो इतना इम्पोर्टेंस रखते हैं। धजंग सूत्र में तो भगवान बुद्ध ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि देवताओं को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और किस प्रकार वह अपने भय को, अपने जो भी भय उनमें चल रहा है, रोमांच उनमें चल रहा है, वो कैसे, डर जो चल रहा है वो कैसे वो ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। मैंने सुना है एक बार श्रावस्ती में भगवान बुद्ध जेतवन में अनाथ पिंड के उद्यान में विहार कर रहे थे। भगवान ने भिक्षुओं से कहा। उसे सुनकर भिक्षुओं ने जवाब दिया, क्या भगवान? इस पर भगवान ने कहा, भिक्षुओं, एक बार देवों और असुरों के बीच संघर्ष हुआ था। तब इंद्र ने तावतीस देवताओं से कहा, मित्रों, युद्ध में मैदान में जाने वाले योद्धाओं के मन में यदि भय या आतंक उत्पन्न हो तो मेरे ध्वजाग्र को देखे, और यदि तुम्हें मुझे नहीं देखा तो, मतलब इंद्र देवता ने कहा कि मेरे ध्वजाग्र को देखो, मतलब मेरे ध्वज को देखो, तो आपका भय दूर हो जाएगा। तब अगर मेरे ध्वज देखने पर अगर भय दूर नहीं होता है तो प्रजापति के ध्वज को देखो, तो शायद आपका भय दूर हो जाए। फिर वो बोलते हैं, प्रजापति के ध्वज को देख के अगर आपका भय दूर नहीं होता है तो वरुण का ध्वज देख के आपका भय दूर हो जाएगा। लेकिन वरुण के ध्वज को देख के भी अगर आपका भय दूर नहीं हुआ तो ईशान्य का ध्वज देखो, तो ईशान्य के ध्वज को देखकर आपका भय दूर हो जाए। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। जब भय, रोमांच आपके मन में हो तब भगवान बुद्ध का स्मरण करें, भगवान बुद्ध की पूरी गाथा कहे। अगर उससे वो अगर आप स्मरण नहीं कर पाए तो धम्म को स्मरण करो, धम्म की पूरी गाथा को स्मरण करो। और धम्म की पूरी गाथा को आप स्मरण ना कर पाए तो संघ को याद करो, संघ को स्मरण करो, और उसको याद करते हुए आपका कोई भी भय, रोमांस कुछ भी नहीं बचेगा, आप भय मुक्त हो जाओगे। तो इस प्रकार वह उपदेश देते हैं देवताओं को। भगवान बुद्ध ने चतु महाराजी का देवताओं का वर्णन आटानाटिय सूत्र में किया है। तो आइए जानते हैं। आटानाटिय सूत्र जो है वो प्रोटेक्शन के लिए कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने चतु महाराजी का देवताओं का वर्णन आटानाटिय सूत्र में किया है। तो आइए जानते हैं। आटानाटिय सूत्र जो है वो प्रोटेक्शन के लिए कहा जाता है। भगवान बुद्ध का धम्म का उल्लंघन राक्षसी बुराई करने वाले गैर मनुष्यों द्वारा किया जाता था। जब भगवान बुद्ध राजगृह के गृच्छकुट पर्वत पर विहार कर रहे थे तो 4 महाराजा, जिनकी महान यक्ष सेना, महान गंधर्व सेना, महान कुंभंड सेना और महान नाग सेना शामिल थे, चारों दिशाओं में रक्षकों और सेनाओं को और पहरेदारों के साथ उन्होंने दीप्तिमान रात में सारा गृच्छकुट पर्वत को रोशन किया। पास आके प्रणाम करके बैठे और कहा। ये आटानाटिय सूत्र जो है बहुत बड़ा है, उसमें से सिर्फ कुछ कुछ बातें मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आपको ये चतु महाराजी का देवता का कंसेप्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा और आपको ये समझ भी आएगा, उनके बारे में जानकारी भी होगी कि वो किस प्रकार कार्य करते हैं, कहाँ वो रहते हैं और क्या चीज़ें वो करते रहते हैं। आटानाटिय सूत्र में 9वीं गाथा में भगवान बुद्ध कहते हैं, नदियों के पानी से भरे समुद्र को जाना नहीं जा सकता, वैसे ही यह पूर्व दिशा है, लोग मुझे बताते हैं। उस
दिशा के रक्षा करने वाले सफल महाराजा गंधर्व के शासक हैं और उन्हीं के नाम है धृतराष्ट्र है। वह गंधर्व के साथ नृत्य और गीत में प्रसन्न होते हैं। मैंने यह भी सुना है कि उनके एक ही नाम के कई बेटे होते हैं। वे 99 हैं और बहुत बलवान हैं। उनका नाम इंद्र है, जो आदित्य के भाई भी निर्भय बुद्ध को देखकर उनको अभिवादन करते हैं। जहाँ लोग दुष्ट, लालची, पशु, दुर्व्यवहार करने वाले, लालची, चोर, धोखेबाज होते हैं, वह दक्षिण दिशा है। एक सफल महाराजा उस दिशा की रक्षा करते हैं। वह कुंभंड का शासक है और उसका नाम विरल है। उन कुंभंड के साथ नाचने और गाने में मज़ा आता है। जहाँ अदिति के पुत्र महान पराक्रम करते हैं, वहाँ दिन अस्त होता है, नष्ट हो जाता है। जब वह डूबता है तब वह रात कहा जाता है। जहाँ गहरे कुंड और नदियाँ हैं, जल से भरे समुद्र को कहते हैं। यह नदियों के जल से भरा समुद्र है, जो लोग कहते हैं कि पश्चिम दिशा है। वे कहते हैं एक सफल महाराजा उस दिशा में रक्षा करता है। वह नागों का शासक है और उनका नाम विरूपाक्ष है। उन्होंने सांपों के साथ नृत्य और उसमें गीत गान में मज़े आते हैं। उत्तर में आटा नाटा, कुसी नाटा, परिकुसी नाटा, नाटपुरिया, परकुसी नाटा, उत्तर कपिलवंत अलकनंदा नाम की राजधानी के साथ जनोग, वननवतीय, अंबर और अंबरवतीय है। मित्र कुबेर महाराजा की राजधानी है, जिनका नाम विसाणी है। इसलिए कुबेर महाराजा को वैश्यवर्ण कहा जाता है। ये यक्ष है। ततोला, ततोतला, ओजसी, तेजसी, तातोजसी, सुर राजा, अरिध, नेमी, जो विभिन्न शासकों के साथ उज्जवल है। धरनी नाम का एक तालाब है, जहाँ से बादल बरसते हैं, वहाँ से जहाँ से मेघ वर्षा होती है। उसकी एक सभा है जिसे भागवत कहा जाता है, जहाँ यक्ष इकट्ठा होते हैं। लोग कहते हैं यह उत्तर दिशा है। उस दिशा के सफल महाराजा सुरक्षा करते हैं। वे यक्षों के स्वामी हैं और नाम कुबेर है। वह यक्ष की तरह ही उनके साथ साथ नाचते और गाने गाते रहते हैं। मैंने सुना है उनका एक ही नाम के बहुत से पुत्र हैं। उनके 99 श्रेष्ठ है। वह बलवान और उनका नाम इंद्र है। हम सब गौतम बुद्ध को नमन करते हैं, जो ज्ञानी, आचरण में संपन्न है। यह एक अटल बचाव है कि भिक्षु भिक्षुनियाँ, उपासिकाओं की रक्षा की जा सकती है और उनका पालन पोषण किया जा सकता है, ताकि उनको कोई भी परेशानी नहीं हो और वो खुशी से रहे। इस चीज़ से हमें पता चलता है कि ये जो चारों महाराजा है, देवता है, वो 4 दिशाओं की रक्षा करते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की। और इनका कार्य भी यहाँ पे समझ आता है। रक्षा करने के साथ साथ धम्म के प्रति वो इतने समर्पित है कि धम्म का उल्लंघन करने वाले किसी भी चीज़ को वो सहन नहीं करते हैं।
आगे की गाथा में कहा है, मेरु पर्वत के पूर्व दिशा में गंधर्व नामक प्राणी है जो बलवान शक्ति है। वे भी हमें सभी बीमारियों से मुक्त होने और खुशी रहने के लिए मदद करे, हमारी रक्षा करे। मेरु पर्वत की दक्षिण दिशा में कुंभंड नामक देवीय प्राणी हैं जो पराक्रमी हैं। वे भी हमें सभी बीमारियों में से मुक्त होने और खुश रहने में मदद करे, हमारी रक्षा करे। मेरु पर्वत के पश्चिम दिशा में नाग दिव्य सर्प है जो पराक्रमी हैं। वे भी हमें सभी बीमारियों से मुक्त होने में मदद करे, खुश रहने में मदद करे, हमारी रक्षा करे। मेरु पर्वत के उत्तर दिशा में यक्ष नामक दिव्य प्राणी है जो शक्तिशाली है। वह भी सभी बीमारियों से हमें मुक्त करे, खुश रहने में मदद करे, रक्षा करे। पूर्व में धतराष्ट्र, दक्षिण में विरुल्लक, पश्चिम में विरूपक्ष और कुबेर यह उत्तर दिशा में है। ये चारों शक्तिशाली राजा विश्व की रक्षा करते हैं और उनके बड़े अनुचर हैं। वे भी सभी बीमारियों से मुक्त होने और खुशी रहने में मदद करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे देवता हैं जो आकाश में रहते हैं और जो शक्तिशाली हैं। वे देवता हैं जो पृथ्वी पर भी रहते हैं और वो शक्तिशाली है और शक्तिशाली बलवान नाग है। वे भी हमें सभी बीमारियों से मुक्त होने में और खुश रहने में मदद करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। महान शक्ति के देवता है जो इस युग में रहते हैं। वे भी हमें सभी बीमारियों से मुक्त होने और खुश रहने में मदद करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। इस गाथाओं से हमें एक बात समझ आती है कि यह मनुष्य नहीं तो सभी की रक्षा करते हैं, पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, चारों दिशाओं की रक्षा करते हैं और हम उनके बहुत सारे अनुचर हैं, मतलब बहुत सारी सेनाएं हैं। वो भी यह कार्य निरंतर करती रहती है जिससे जो ब्रह्मांड का बैलेंस है वो होते रहता है। और इस सारी चीज़ से हमें पता चलता है कि ये सेनापति इतने महान हैं, इनके कर्तव्य भी इतने महान हैं कि वो कर्तव्य में इतने निपुण हैं कि उसके जैसा कोई भी दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए ये चार चतुर्माहाराज जी का देवता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध के जन्म पूर्व भी चतुर्माहाराज जी का देवताओं का जिक्र हुआ है। वह ऐसे हुआ है कि भगवान बुद्ध के जन्म पूर्व महामाया ने एक स्वप्न देखा था। उसमें वह अपनी शैया में लेटी हुई थी। तभी चतुर्माहाराज का देवता उनकी शैया उठाकर ले गए और उन्होंने उसे ले जाकर हिमालय क्षेत्र में एक विशाल शाल वृक्ष के नीचे रख दिया। वे देवता के पास ही खड़े थे। तब चतुर्माहाराज का देवताओं की देवियां वहां आई और उसे उठाकर मानसरोवर में ले गई। उन्होंने उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधों के लेप लगाए और फूलों से इस प्रकार सजाया संवारा कि वह दिव्य पुरुष के समान योग्य बन गई थी। फिर सुमेध नाम के एक बोधिसत्व आए और उन्होंने कहा, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है। क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करेगी? तब महामाया ने बड़ी प्रसन्नता से हाँ कह दिया और महामाया की नींद खुल गई। ऐसे अनेक उदाहरण भगवान बुद्ध ने सुत्त पिटक में और अभिधम्म पिटक में दिए गए हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो देवता है वो अलग क्यों हैं और उनके कर्तव्य क्या हैं। उनके कर्तव्य बहुत सटीक है कि वो धम्म में रूढ़ है, वो सारी चीज़ें धम्म को लेकर ही करते हैं।
धम्म से विसंगत ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं करते हैं। दूसरे इसमें बताते हैं कि वो मद्यपान करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, बहुत कुछ ऐसा करते रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये जो है इसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि वो किस चीज़ में उनकी कौन सी चीज़ उन्हें पसंद है, क्या चीज़ वो करते हैं, वो उनके कर्तव्य क्या है, वो कहाँ रहते हैं और उनके कर्तव्य के प्रति वो कितना निष्ठापूर्ण है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। तो इससे बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे कि ये देवताओं का महत्व क्यों है और ये देवताएं अलग कैसे हैं, दूसरे देवताओं से अलग कैसे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके भेजें। आपके कमेंट्स बहुत अनमोल है मेरे लिए, मुझे इंस्पायर करते हैं और वीडियोस बनाने के लिए। तो जय भीम, नमो बुद्धाय।